3 नवंबर 1988 की रात के करीब 2 बजे थे। हिंद महासागर के बीचों बीच बसे एक छोटे से देश में कुछ ऐसा हो रहा था जो दुनिया के किसी भी अखबार में नहीं था। कोई कैमरा नहीं था, कोई रिपोर्टर नहीं था और उस देश के ज्यादातर नागरिक गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन उस रात राजधानी माले की सड़कों पर खून बह रहा था, बंदूकों की आवाजें गूंज रही थीं और एक देश का राष्ट्रपति, जिसके पास बचाने के लिए पूरा एक देश था, अपनी जान बचाने के लिए एक टेलीफोन की तलाश कर रहा था। उसे एक फ़ोन कॉल ने इतिहास बदल दिया और जो हुआ अगले 16 घंटों में वो एक ऐसी कहानी है जो दुनिया के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक मानी जाती है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें भारत ने बिना किसी युद्ध की घोषणा के, बिना किसी बड़ी तैयारी के, महज 16 घंटों में एक पूरे देश को तख्ता पलट से बचा लिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। पहले थोड़ा समझते हैं कि मालदीव है क्या। अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो हिंद महासागर में भारत के दक्षिण पश्चिम में एक बिंदी जैसा दिखता है एक देश, यही है मालदीव। 1200 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह। इनमें से करीब 200 द्वीपों पर इंसान रहते हैं। 1988 में मालदीव की कुल आबादी थी सिर्फ 2 लाख के आसपास। राजधानी माले, जो खुद एक छोटा सा द्वीप है, वहां रहते थे करीब 50,000 लोग। यानी पूरे देश की फौज कितनी बड़ी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मालदीव की नेशनल सिक्योरिटी सर्विस, जिसे NSS कहते थे, में उस वक्त थे महज 1200 जवान और इनके पास भारी हथियार तो छोड़िए, ढंग की ट्रेनिंग भी नहीं थी। क्योंकि मालदीव एक शांत देश था, टूरिस्ट आते थे, मछलियां पकड़ी जाती थी, राजनीति होती थी, लेकिन युद्ध, वो तो इस देश ने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी सोच का फायदा उठाने की तैयारी कर रहा था एक शख्स जो कभी मालदीव का सबसे बड़ा कारोबारी था। उसका नाम था अब्दुल्ला लुत्फी। अब्दुल्ला लुत्फी मालदीव का एक अमीर बिजनेसमैन, कभी सरकार के करीबी, लेकिन 1980 के दशक के मध्य में उसकी और राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की दोस्ती में दरार आ गई। गयूम 1978 से मालदीव के राष्ट्रपति थे, एक पढ़े लिखे इंसान, काहिरा की अल अज़हर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, लेकिन उनके शासन में भी विरोध था। कुछ लोग मानते थे कि गयूम तानाशाह हैं। उनके खिलाफ पहले भी 1980 और 1983 में तख्ता पलट की कोशिशें हो चुकी थीं, लेकिन दोनों बार नाकाम रही थीं। लुत्फी इस बार अलग रास्ता अपनाना चाहता था। वो समझ चुका था कि अकेले मालदीव के अंदर से ये काम नहीं होगा। उसे चाहिए था एक बाहरी ताकत, एक ऐसी फौज जो माले पर कब्जा कर ले, बिजली की रफ्तार से, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए। और इसके लिए उसने संपर्क किया श्रीलंका के एक उग्रवादी संगठन से, प्लोट, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एक मालदीवी बिजनेसमैन और एक तमिल उग्रवादी संगठन का क्या रिश्ता? पैसा। लुत्फी ने प्लोट को मोटी रकम दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक करोड़ों रुपए की डील हुई। प्लोट के लड़ाके तमिल अलगाववादी थे जो श्रीलंका में लड़ रहे थे, लेकिन 1987 में भारत श्रीलंका समझौते के बाद उनके लिए हालात मुश्किल हो गए थे। उन्हें पैसों की जरूरत थी और लुत्फी को जरूरत थी हथियारबंद लड़ाकों की। ये एक खतरनाक गठजोड़ था। प्लोट के करीब 80 से 100 प्रशिक्षित लड़ाकों को चुना गया। इन्हें दिया गया AK-47, रॉकेट लॉन्चर, मोटार और तमाम भारी हथियार। ये सब तैयारी हो रही थी श्रीलंका के तट पर। और फिर एक रात 3 नवंबर 1988 ये लड़ाके मालदीव की तरफ चल पड़े। माले की बंदरगाह पर 2 मालवाहक जहाज आकर रुके। नाम था MV प्रोग्रेस लाइट और एक और छोटी नाव। ये जहाज एकदम साधारण लग रहे थे, माल ढोने वाले जहाज जैसे हर दिन आते थे, लेकिन इनके अंदर थे हथियारबंद लड़ाके। जैसे ही जहाज रुके, प्लोट के लड़ाके नीचे उतरे और माले की गलियों में फैल गए। उनका पहला निशाना था बंडारा कोशी, सरकारी हथियारों का गोदाम। अगर वहाँ के हथियार मिल जाते तो मालदीव की NSS के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। हमला हुआ, गोलियां चली, कुछ NSS जवान मारे गए, कुछ घायल हो गए और हथियार गोदाम पर कब्जा हो गया। इसके बाद हमलावरों ने रुख किया राष्ट्रपति भवन की तरफ। राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम उस वक्त भवन में ही थे। गोलियों की आवाज सुनकर वो समझ गए कि क्या हो रहा है। उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें भवन के बाहर ले गए और वो माले की तंग गलियों में छुपते छुपाते निकल पड़े, एक देश का राष्ट्रपति अपनी ही राजधानी में भागते हुए। गयूम बाद में बताएंगे, मुझे नहीं पता था कि मैं अगले 1 घंटे में जिंदा रहूंगा, लेकिन गयूम एक काम जानते थे, उन्हें फोन करना था और वो जानते थे किसे करना है। रात के करीब 3 बजे गयूम किसी तरह एक सुरक्षित जगह पहुंचे और उन्होंने फोन उठाया। पहली कॉल भारत। नई दिल्ली में उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। भारत के विदेश मंत्रालय को खबर मिली, फिर खबर पहुंची PMO तक। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव को जगाया गया और राजीव ने जो फैसला किया वो इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, हम मदद करेंगे तुरंत।
इसी दौरान गयूम ने अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान से भी संपर्क किया, लेकिन अमेरिका ने कहा, हम मदद तो करेंगे लेकिन वक्त लगेगा। हमारे नज़दीकी नौसैनिक अड्डे डिएगो गार्सिया से भी कई घंटे लगेंगे। ब्रिटेन बहुत दूर था। पाकिस्तान ने संवेदना जताई, लेकिन कोई ठोस मदद नहीं। सिर्फ एक देश था जो तुरंत हरकत में आ सकता था, और वो देश था भारत। राजीव गांधी ने रक्षा मंत्रालय को जगाया, सेना प्रमुख को जगाया और एक ही आदेश दिया, जितनी जल्दी हो सके। यहां से शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस। इंडियन एयरफोर्स ने तैयारी शुरू की। आगरा एयरबेस पर IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये थे भारत के सबसे बड़े मालवाहक विमान उस वक्त। इनमें भरे जाएंगे पैराट्रूपर्स, भारतीय पैराशूट रेजिमेंट के जवान। 50 पैराशूट ब्रिगेड को चुना गया। इनके कमांडर थे ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा। साथ में जाएंगी मार्कोस, भारतीय नौसेना के स्पेशल फोर्स, और हवाई सुरक्षा के लिए मिराज 2000 फाइटर जेट, यानी थल, जल, नभ, तीनों मोर्चों पर भारत तैयार हो रहा था। 3 नवंबर 1988 सुबह के करीब 6 बजे आगरा एयरबेस पर हलचल थी। भारतीय पैराट्रूपर्स अपने हथियार, गोला बारूद और सामान लेकर IL-76 विमानों में सवार हो रहे थे। पूरी तैयारी रात भर में हुई, यानी जब आप सो रहे थे तब भारत के जवान तैयार हो रहे थे। कुल मिलाकर 1600 से ज्यादा भारतीय सैनिक इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। IL-76 विमान एक के बाद एक टेक ऑफ करने लगे। लक्ष्य था हुलहुले एयरपोर्ट, मालदीव। लेकिन यहाँ एक खतरा था। हुलहुले एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है, ये भारत को पता नहीं था। क्या वहाँ हमलावरों ने कब्जा कर लिया है? क्या वहाँ हमारे विमानों पर गोलीबारी होगी? अनिश्चितता, यही सबसे बड़ा दुश्मन था। भारतीय वायुसेना के पायलटों को कहा गया, अगर एयरपोर्ट सुरक्षित नहीं है तो जवान हवा में ही पैराशूट से कूदेंगे। 3 नवंबर 1988 दोपहर के करीब IL-76 मालदीव के ऊपर पहुंचा। संचार स्थापित हुआ। मालदीव की तरफ से संकेत मिला, एयरपोर्ट अभी सुरक्षित है। विमान उतरा और जब दरवाजा खुला तो बाहर निकले भारत के पैराट्रूपर्स, पूरी तरह हथियारबंद। ये एक ऐतिहासिक पल था। भारतीय सेना एक विदेशी धरती पर उतर रही थी, उस देश के निमंत्रण पर, उस देश को बचाने के लिए। अब सवाल था, माले तक कैसे पहुंचे? हुलहुले एयरपोर्ट और माले के बीच समुद्र है। मालदीव सरकार ने नावों का इंतजाम किया। भारतीय जवान नावों में बैठे और माले की तरफ रवाना हुए। माले की बंदरगाह पर जब ये जवान उतरे तो प्लोट के लड़ाकों को पहली बार एहसास हुआ कि खेल बदल गया है। उन्होंने सोचा था मालदीव की कमजोर NSS से लड़ना है, लेकिन अब सामने थे भारत के ट्रेंड पैराट्रूपर्स। माले की संकरी गलियों में मुठभेड़ शुरू हुई। एक एक गली, एक एक इमारत, एक एक मोड़। भारतीय जवानों ने व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया। प्लोट के लड़ाके पेशेवर थे, उन्होंने प्रतिरोध किया, गोलियां चली, लेकिन वो जानते थे अब लड़ाई बराबरी की नहीं रही। धीरे धीरे इमारत दर इमारत भारतीय जवान माले पर फिर से नियंत्रण स्थापित करने लगे। लेकिन ऑपरेशन कैक्टस यहीं खत्म नहीं हुआ। PLOTE के कुछ लड़ाके, जिनमें साजिश का मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लुत्फी भी था, माले से भागने में कामयाब हो गए। वो वापस चढ़ गए अपने जहाज MV प्रोग्रेस लाइट पर और साथ ले गए बंधक। जी हाँ, उन्होंने कुछ लोगों को बंधक बना लिया था, जिनमें थे कुछ विदेशी नागरिक भी। जहाज समुद्र में भाग निकला श्रीलंका की तरफ। INS गोदावरी और INS बेतवा को आदेश मिला, MV प्रोग्रेस लाइट को रोको। रात के अंधेरे में हिंद महासागर के बीच एक मालवाहक जहाज भाग रहा था और पीछे थे भारतीय नौसेना के युद्धपोत। INS गोदावरी ने रुकने का आदेश दिया। जहाज नहीं रुका। भारतीय नौसेना ने चेतावनी के तौर पर गोलियां दागी। जहाज के आगे समुद्र में मार्कोस, भारतीय नौसेना के कमांडो जहाज पर चढ़े। जहाज रुका। एक छोटी सी मुठभेड़ हुई। बंधकों को छुड़ाया गया और अब्दुल्ला लुत्फी, जो इस पूरी साजिश का दिमाग था, पकड़ा गया। 3 नवंबर 1988 शाम होते होते माले पर एक बार फिर मालदीव सरकार का नियंत्रण था। राष्ट्रपति गयूम राष्ट्रपति भवन वापस लौटे और जो कुछ घंटे पहले अपनी जान बचाने के लिए गलियों में भाग रहे थे, वो अब अपने देश के राष्ट्रपति थे। एक बार फिर करीब 16 घंटे के अंदर भारत ने ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया। मालदीव की तरफ से करीब 19-20 नागरिक और सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। पीलॉट के लड़ाकों में भी कई मारे गए। भारतीय सेना की तरफ से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगले दिन 4 नवंबर 1988 राष्ट्रपति गयूम ने मालदीव के लोगों को संबोधित किया। उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने कहा, हम एक छोटा देश हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी महान हैं। भारत ने जो किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। अब्दुल्ला लुत्फी पर मुकदमा चला। उसे मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में ये सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई। एक आदमी जो मालदीव का सबसे अमीर बिजनेसमैन था, वो जेल की 4 दीवारों में बंद हो गया। एक मालदीवी नागरिक ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम सो गए थे, जब उठे तो हमारे दरवाजे के बाहर भारतीय जवान खड़े थे।
हमें नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन जब पता चला हमने राहत की सांस ली। 3 नवंबर 1988 की सुबह माले में सूरज उगा, गोलियों की आवाज़ें थम गई थीं। मालदीव के नागरिक अपने अपने घरों से बाहर निकले और कुछ लोगों ने जो रात भर डरे हुए थे उन जवानों की तरफ हाथ हिलाया। शायद शुक्रिया कहा, शायद कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखों में जो था वो शब्दों से ज़्यादा था। ऑपरेशन कैक्टस, 16 घंटे, एक देश बचाया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के। ये भारत है और यही भारत की ताकत है।